अस्सलाम वालेकुम माय डिबेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की इस वीडियो में हम अपने डेटा को या डेटा सेट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, काफी अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे एक कोड ओपन कर लेता हूँ। परफेक्ट। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले जो हम जानेंगे वो हम जानेंगे किसके बारे में, हेड मेथड के बारे में, हेड मेथड ऑफ पांडास के बारे में। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका सबसे पहले तो हम जान ले, ये मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा यूज्ड होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपका हेड मेथड जो है वो नाम से ही वाज़ेह है। ये हेड जो है आपका नाम से ही वाज़ेह है। क्या होता है, आपका जो डेटा सेट है उसकी हेड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, हेड्स प्रो डेटा सेट की हेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपका जो हेड जो है वो क्या करता है, डेटा सेट की हेड्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो क्या है इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, उसके अंदर क्या होगा, एक तो आपका हेडर होगा। ठीक है, विच मीन्स जिसमें आपकी सारी की सारी हेडिंग आ गई। एंड और क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज कर देता हूं, एंड स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज। अब ये क्या करता है, ये करता है कि भाई एक तो आपका हेड मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, हाँ सही है। दूसरा क्या करता है भाई, ये आपकी जो हेड है, आपका जो हेडर है विच मीन्स जिसके अंदर आपकी हेडिंग्स आ रही है, एक तो हमें वो दे देता है, एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज दे देता है। विच मीन्स क्या, अगर मुझे 10 रोज चाहिए तो वो 10 रोज रिटर्न कर देगा। ठीक, ये सिर्फ हमारे ऊपर ये मोस्ट कॉमन यूज होता है। तो चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं क्या, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ठीक है, यहां तक परफेक्ट हो गया, इंपोर्ट पांडास एस पीडी, ये ना कॉमनली हम यूज करते हैं, आ गया, परफेक्ट हो गया। अब यहां पे मुझे कौन सा डेटा सेट यूज करना है, पहले तो मैं वो लिख देता हूं। यहां पे पहले मैं लिख देता हूं डेटा, ओहो, डेटा इज इक्वल्स टू पीडी डॉट। अब पहले मैं डेटा कौन सा यूज करूं, मेरे पास यहां पे जो के है, सॉरी माय बैड, मेरे पास यहां पे जो के है पांडास कोड के अंदर दो डेटा सेट के अंदर दो डेटा है, एक तो मेरा सीएसवी फॉर्मेट में, एक जेसन फॉर्मेट में। तो चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सीएसवी वाला यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये पूरा फोल्डर ओपन हुआ है, ये रहा डेटा सेट, इसके अंदर ये रहा, एक ये रहा मेरे पास जेसन फॉर्मेट में डेटा है, एक मेरे पास डेटा जो कि वो सीएसवी फॉर्मेट में है। तो मैं ये सीएसवी फॉर्मेट वाला डेटा यूज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सही है, पीडी डॉट। अब क्योंकि मैं सीएसवी को यूज करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। लेकिन अगर मैं जेसन को यूज करता तो क्या कर देता, रीड अंडरस्कोर जेसन। ठीक, लेकिन सीएसवी रखते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे उसको लोकेट भी तो करना है डेटा को। क्यों? क्योंकि मेरे फोल्डर के अंदर जो कि है डेटा सेट एक अलग से फोल्डर के अंदर, तो मुझे यहां पर उसको लोकेशन देनी है। तो क्या, सिंपली लिख देता हूं सिंगल कोट्स, अब डॉट डॉट स्लैश। ये क्या करेगा, अब यहां पर मेरे पास फोल्डर का नाम क्या है, पांडास कोड, ये आ गया। इसके अंदर है डेटा सेट, मेरे फोल्डर का नाम, एंड उसके अंदर क्या है, स्टूडेंट डॉट सीएसवी। अब जो मैंने ये नाम दिया है क्या ये सही है, चलिए चेक कर लेते हैं। पांडास कोड के अंदर यहाँ के मेन जो वो है ये आ गया पांडास कोड, उसके अंदर क्या है डेटा सेट, तो भाई ये आ गया डेटा सेट। और फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है स्टूडेंट डॉट सीएसवी, तो भाई आ गया फाइल का नाम स्टूडेंट डॉट सीएसवी। तो हाँ भाई मैंने इसको लोकेशन तो एकदम परफेक्ट दिया, परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन अगर फिर भी शक हो तो क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट डेटा। जैसे मैंने डेटा को प्रिंट करवाया, रन किया, एंड बूम मेरे पास डेटा आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई मेरे पास एकदम सही मैंने लोकेशन दिए तभी मेरे पास डेटा आया। अगर मैं लोकेशन गलत देता, लेट सपोज यहां पे मैं ये चीज हटा दूं, ठीक है, ये चीज मैंने हटा दी और अब मैं इसको रन करता हूं तो यहां पे भी सही चल रहा है। अब ये क्या हुआ, सही क्यों चला, चले आए, अब हम इसको जानते हैं। मैंने जानबूझ के जो के है इसको एक स्टेप ज्यादा दिया हुआ था। क्या ज्यादा दिया हुआ था कि भाई आप पहले फोल्डर से बाहर चले जाओ फिर दोबारा फोल्डर के अंदर आ जाओ।
तो मैं यहां पे ये कर रहा था। तो अगर मैं ये चीज हटा देता हूं तो मैंने क्या कहा कि भाई आप सेम डायरेक्टरी में तो हो ही। मैंने क्या इस फोल्डर को ओपन विथ कोड किया हुआ है, तो विच मीन्स कि मैं सेम डायरेक्टरी के अंदर हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने खाली डेटा सेट लिख दिया, तो ये इस फोल्डर को मैंने टारगेट कर दिया। अब इस फोल्डर के बाद मैंने क्या स्लैश लगाने के मतलब इस फोल्डर के अंदर चले जाओ और ये वाली फाइल को लेके आ जाओ। तो मैंने कितने आसानी से मैंने इसको ये वाली लोकेशन दे दी। लेकिन अब हम जान रहे थे कि अगर मैं गलत लोकेशन दूं तो क्या होगा। ये तो मैंने आपको बताने के लिए ऐसा किया। अब मैं आपको बताता हूं कि गलत लोकेशन क्या होगा। अब मैं यहाँ पे लेट सपोज इसकी स्पेलिंग गलत कर दो, डेटा सेट्स कर देता हूं। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई डेटा सेट्स के नाम से मेरे पास कोई भी फोल्डर नहीं है। मेरे फोल्डर का नाम क्या है? डेटा सेट। तो अब मैंने वो कर दिया, ये देखे एरर आ गया, क्या? फाइल नॉट फाउंड। तो भाई इसको डेटा सेट्स करके कुछ मिला ही नहीं। ठीक, तो ये ऐसा जो आपको बताना था। ठीक है भाई, यहां तक तो एकदम परफेक्ट है। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास पूरा का पूरा ये आ गया। लेकिन हम जान रहे हैं हेड मेथड के बारे में। तो यहां पे क्या करना है, ये प्रिंट के बाद मैं डेटा लिखा, डेटा के बाद मैं लिखूंगा क्या? डॉट। डॉट लिखने के बाद मैं सिंपली लिख दूंगा क्या? HEAD। ठीक है, हेड लिख दिया। अब खाली हेड लिखने से काम नहीं चलेगा, हेड को आपको फंक्शन भी बनाना है। तो क्या? पैरेंथेसिस। ये आ गया मेरे पास, हेड का फंक्शन आ गया। अब यहां पे आप डिफाइन करते हो अपनी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ रोज डिफाइन ना करूं तो क्या होता है? पहले मैं ब्लैंक जानता हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने ब्लैंक लिख के इसको रन किया तो बूम, मेरे पास यहां पे सिर्फ शुरू की 5 एंट्रीज शो हो रही हैं। देखें 0 1 2 3 4, यानी कि शुरू की 5 एंट्रीज शो हो रही है। तो हमने जो ऊपर पढ़ा था क्या, आपकी हेडर आता है। तो ये आ गया मेरा हेडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलेज और एज। और फिर क्या कहता है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये आगे में स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज, यानी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 रोज शो हुई हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि ये जो भाई नंबर ऑफ रोज हैं ये ज्यादा हो, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं क्या? मैं चाह रहा हूं हेड के मेथड में नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो। ठीक है, ये लेट सपोज कर देता हूं इज इक्वल्स टू हो, कितनी हो? 15। मैं चाह रहा हूं मेरे पास 15 रोज शो हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मुझे सिंपली लिखना होगा क्या? इस तरीके से लिखना होगा, हेड पैरेंथेसिस, यहां पे नंबर ऑफ रोज दे देंगे 15। तो ये चीज जो क्या है आपकी, ये नंबर ऑफ रोज होती है। ठीक, या तो आप इसको समझने के लिए ऐसे कर दे, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, आप ऐसे कर दे इसको। तो चले आए, अब जो मैंने कहा है उसको देखते हैं कि सही काम कर रहा है नहीं, या समझ में आया या नहीं। मैं इसको एज इट इज यहां से कर देता हूं कॉपी, और यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट। ठीक हो गया भाई, यहां तक आप परफेक्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहां पे नंबर ऑफ रोज देनी है, कितनी मैं चाह रहा हूं? 15 हो। तो मैंने लिख दिया क्या? 15। अब अगर मैं इसको रन करता हूं एंड बूम, मेरे पास ये देखें नंबर ऑफ रोज पूरी 15 आ रही है। तो भाई ये देखें 0 से लेके 14 तक, विच मीन्स कि ये पूरी के पूरी 15 है। अब अगर मुझे 10 चाहिए नंबर ऑफ रोज, लेट सपोज मैं कह देता हूं नंबर ऑफ रोज मुझे खाली 10 चाहिए, तो यहां पे अगर मैं 10 कर दूंगा तो मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी? बूम, मेरी नंबर ऑफ रोज हो गई कितनी? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 0 से 9 तो ये 10 हो गई। आप इसी के साथ इसके साथ खेल भी सकते हैं। अब लेट सपोज आपकी बॉस ने कहा भाई आपको शुरू के 25 डेटा सेट चाहिए, तो आप सिंपली यहां से 25 कर दें एंड बूम, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ शुरू का 25 आ गया। बट व्हाट इफ हम लोगों को शुरू का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लास्ट का। ठीक है, अब जैसे आपके वही स्कूल में, तो चले ये मैंने कॉलेज का ही लिया हुआ है, आप चाह रहे कि आपके टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन से? ठीक है, तो मैं इसको 10 कर देता हूं और रन कर देता हूं। तो भाई मेरे टॉप 10 स्टूडेंट्स ये हैं। ठीक है, जो मेरे टॉप 10 है। बट आपको ये टास्क मिला है कि आपने जो कि टॉप 10 पे मेहनत नहीं करनी है, आपको उन स्टूडेंट्स पे मेहनत करनी है जो नीचे से आ रहे हैं, यानी ये बॉटम 10 है। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो चलिए हम जानते हैं अब हम उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए जो कि है हमारा ये टेल मेथड यूज होता है। ठीक है, अब ये देखिए नाम से ही वाज़ेह है, हेड क्या होता है? हेड आपके सर को कहते हैं। तो हेड से ये हो गया कि वाज़ेह हो गया कि आपके डेटा सेट का ऊपर का हिस्सा। ठीक है, टेल किसके कहते हैं? दुम को कहते हैं, यानी कि नीचे होती है। तो फिर टेल से ये वाज़ेह हो गया कि आपके डेटा सेट का बॉटम पार्ट, नीचे का हिस्सा। ठीक है, तो चले आए अब हम टेल से जान लेते हैं। तो मैं यहां पे, ओहो मार्कडाउन नहीं, कोड चाहिए, कोड। अब यहां पे हम जानते हैं किसको? टेल
मेथड के बारे में। अब टेल मेथड भी वही होता है, क्या आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज बताता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज, बट फ्रॉम बॉटम ऑफ योर डेटा सेट। ठीक है, ये क्या करता है, आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज बताया लेकिन नीचे से, नॉट ऊपर से, नीचे से। ठीक है, तो मैं इसी एग्जांपल को क्या करता हूं, कॉपी कर देता हूं यहां से, कॉपी, और यहां पे आके मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका इसका भी सिंपल है। आप यहां पे आप हेड की जगह पे लिख देंगे टेल। ठीक है, अब अगर मैं खाली टेल लिखता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ नया नहीं होगा, वही होगा जैसे हमने हेड लिखा था तो शुरू की 5 हमारे पास डेटा एंट्रीज आ गई थी। लेकिन अगर मैं यहां पे टेल लिखता हूं तो मेरे पास शुरू की, मेरे पास एंड की 5 आ जाएगी। मैंने जैसे इसको रन किया, ये देखें बूम, मेरे पास एंड की 5 आ गई। ये देखें मेरे पास यहां पे एंड की 5 आ गई। शुरू की 5, पहले शुरू की 5 आ रही थी, अब एंड की 5 आ रही है। एंड यहां पे क्या आ रहा है, हेडर भी आ रहा है। तो ये हो गया। अब आपने अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज चाहिए, क्या मैंने क्या कहा था, हमें बॉटम 10 स्टूडेंट्स पे मेहनत करनी है, तो आपने वो कैसे लिखना है, आपने वो भी ऐसे लिखना है कि आपने फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज या फॉर डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज। तो आप क्या लिखेंगे, आप उसके लिए ऐसे लिखेंगे, क्या टेल, और यहां पे आप लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ रोज। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसी को लिख देते हैं कॉपी, एंड यहां पे आके कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, परफेक्ट हो गया यहां तक। ओके, अब मैंने क्या कहा था, यहां पे आपने नंबर ऑफ रोज लिखा, हमने क्या है, बॉटम 10 स्टूडेंट्स, जो नीचे से, तो यहां पे 10 लिख दिया मैंने। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूं एंड बूम, मेरे पास आखिरी के जो 10 स्टूडेंट्स है वो आ गए। ये देखें मेरे पास जितने भी एंड के स्टूडेंट थे वो आ गए। तो कितना आसानी से हमने अपने डेटा सेट को अब इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई ये मेरे पास एकदम सही आ रहा है, तो चले आए भाई हम वो भी चेक कर लेते, ये वाला चीज भी सही कर देते हैं। मेरे पास ये रहा डेटा सेट, ये रहा मेरे पास स्टूडेंट डेटा जो कि CSV फॉर्मेट में है। अब मेरे पास एंड में क्या आ रहा है, ठीक है, पहले हम वो जान लेते। ये परफेक्ट हो गया। मेरे पास एंड में यहां पे क्या आ रहा है, मेरे पास यहां पे एंड से आ रहा है बॉटम 10 का है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एडम से लेके चार्ल्स तक। ठीक है, तो यहां पे भी वही आ रहा है। तो भाई ये देखें एडम से लेके चार्ल्स तक, कितना आसानी हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया। तो अब ये तो डेटा मेरे पास बहुत छोटा है, अगर बड़ा डेटा होता है तो आप इजीली उसको इजीली आप कर सकते हैं, वरना बड़ा अगर डेटा है आपके पास, बहुत बड़ा डेटा है, लेट्स सपोज थाउजेंड्स में, मिलियंस में, तो आप उसको नीचे कहां तक वो करेंगे। तो इसलिए आप इजीली आप इसके थ्रू वो काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका टेल मेथड। अब लेट्स सपोज आपको अपने पूरे डेटा सेट की इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने अपने डेटा सेट की इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके पास इसके अंदर कितने एम्प्टी सेल हैं, कितना इसके अंदर आपके पास जो कि है इंटीजर यूज हुए हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स है, या तो फिर आपके पास कितनी रॉज हैं, कितने हेडर्स हैं। ठीक है, आपने ये जाना है, डेटा सेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में जाना है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए इन्फो फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके क्या करते हैं, ये आपको आपके डेटा सेट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं इसकी आपको थ्योरी बताऊं तो क्या करता है, gives you the info of your data, ठीक है, एंड क्या करता है, और क्या करता है, ठीक है, tells you the data type, आपको डेटा टाइप बताता है। अच्छा जी, और क्या करता है भाई, ये तो मैंने दो बता दिया कि भाई आपको एक इंफॉर्मेशन देता है, कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, आपको डेटा टाइप बताता है। एंड और क्या करता है, ठीक है, प्रोवाइड यू द कंप्लीट info
ऑफ टोटल रोज, आपके डेटा सेट पे जितनी भी रोज है उन सबकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और क्या करता है, ये यूज किस लिए होता है, आप इससे जो क्या है आपकी जो लाइट ऑब्जर्वेशन है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज फॉर लाइट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब जैसे लाइट ऑब्जर्वेशन से क्या मदद है, आपने कोई भी सनसनी से जल्दी अपने बॉस को बताने के भाई आपके पास ये डेटा सेट आ गया है, इसके अंदर इतने ब्लैंक्स, इतनी चीजें एम्प्टी है, इतनी चीजें वो भरी हुई है, आपके पास इसका जो डेटा टाइप है उसके अंदर इतने इंटीजर्स है, आपकी ये मेन हेडिंग्स है, आप इसकी थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करते हैं चले हम जान लेते हैं। मैं इसी को यहां से कर देता हूं कॉपी और यहां पे आके कर देता हूं पेस्ट। ठीक है भाई, यहां तक तो हो गया परफेक्ट। अब मैंने क्या करना है, यहां पे टेल नहीं आएगा, यहां पे फिर क्या आएगा, हमने इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहां पे सिंपली लिख दूंगा INFO। ठीक है, इन्फो लिख दिया। अब ये भी एक फंक्शन है, हमने इसको फंक्शन बनाना है, तो पैरेंथेसिस ये हो गया। ठीक है, अब ये लिखने के बाद मैं जैसे ही इसको रन करता हूं एंड बूम गाइस, मेरे पास यहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ये देखें मेरे पास क्या आ गया, टोटल कितने 4 कॉलम्स है मेरे पास। ठीक है, टोटल मेरे पास 4 कॉलम, वो 4 कॉलम कौन कौन से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलेज और एज। ठीक है, अब इनके अंदर डेटा टाइप कौन कौन सी है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो भाई ये देखिए यहां पे डेटा टाइप से बता भी रहा है, 1 इंटीजर है और 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मेमोरी यूज क्या है 5.2 प्लस KB, ये आपकी मेमोरी यूज है। ठीक है, अब ये देखें 162 नो नल वैल्यू। ठीक है, परफेक्ट हो गया। ये देखें 162 है क्या, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो भाई ये देखिए ये है रेंज इंडेक्स, यानी कि आपके पास इतनी एंट्रीज है, क्या है 162 एंट्रीज है मेरे पास। तो फर्स्ट नेम में क्या है 162 नो नल एंट्रीज, यानी कि इसके अंदर एंट्री नल एंट्री एक भी नहीं है। लास्ट नेम में नो नल एंट्रीज, कॉलेज के अंदर एक जो के है वो मेरी खाली है, एक ब्लैंक है। तो भाई ये सही कह रहा है या नहीं, चले हम ये भी चेक कर लेंगे। एज नो नल वैल्यूज, परफेक्ट। इसके अंदर भी 162 है, बाकी सारी 162 है, सिर्फ ये कॉलेज के अंदर ये कह रहा है कि एक जो के नल है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो के 161 यानी कि एक नल वैल्यू है। तो अब क्योंकि हमारा काफी छोटा सा जो के डेटा सेट है तो हम उसको व्यू कर सकते हैं। क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये रहा मेरे पास मेरा डेटा सेट। अब इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो भाई ये रही, मैंने इजीली अपनी एम्प्टी वैल्यू को फाइंड कर दिया है, ये रही। तो भाई क्या ये या और भी कहीं पे है, चले वो चेक कर लेते हैं। तो भाई इसको अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है, खाली एक ये एंड परफेक्ट। यहां पे मेरे पास खाली एक वो कह रहा है, एक ब्लैंक वैल्यू है, तो भाई वो ये रही। तो कितना इजीली इसने हमें जो कि है यहां पे ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो ये हमारे पास कितना आसानी से हम अपना यहाँ पे समराइज कर सकते हैं अपना इजीली। अगर किसी को कोई भी चीज फौरन के फौरन बतानी है तो आप यहाँ पे खाली एक क्यूरी फायर करेंगे .info की, और आपके पास पूरा का पूरा उसके तरीके से समराइज डेटा सेट आ जाएगा कि आपकी फाइल साइज क्या है, आपके पास कौन सी कितने जो कि उसके कॉलम्स है, आपके पास टोटल एंट्रीज कितनी है, आपकी डेटा टाइप क्या है, तो आप इसके थ्रू ये जान सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो अख्ताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।